नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। ऑपरेशन कालनेमी, जिसके तहत उत्तराखंड में पुलिस के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। केवल इन 3 जिलों में ही 4800 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया। साथ ही 724 मुकदमे दर्ज हुए हैं। वहीं पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार करते हुए 511 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। साथ ही प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 को डिपोर्ट कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के मुताबिक यह अभियान किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान होगा, लेकिन आस्था की आड़ में किसी भी तरह का अपराध और पाखंड या धोखाधड़ी वो स्वीकार्य नहीं है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, परंपरा और विश्वास का केंद्र है, और इसकी गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी का उद्देश्य देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जनता के विश्वास की रक्षा करना। वहीं से लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहां किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा कह रही है कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं या कालनेमी लोग रह रहे हैं, बिना सत्यापन के लोग रह रहे थे, तो पिछले 9 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता में वो लोग हैं और पुलिस प्रशासन उनके अंडर आता है। अगर इस तरीके से लोग यहाँ पे आकर बस रहे तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का फेलियर है कि हमारे प्रदेश में, हम जो शांति प्रदेश बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं, वहाँ पे बाहर से आके लोग रह रहे हैं और बिना सत्यापन के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर भी है और सरकार का फेलियर भी है। उत्तराखंड में तो देखिए, उत्तराखंड में इस वक्त कालनेमी ऑपरेशन ये चल रहा है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई ऐसे सस्पेक्टेड लोग हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है, और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन करना, जो एक बहुत बड़ा खतरा उत्तराखंड के लिए हो सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है मथुरादत्त जोशी, सीधा लाइव बने हैं। मथुरादत्त जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। प्रतिमा सिंह है, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, सीधा लाइव हमारे साथ बनी है। प्रतिमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। राजेंद्र बिष्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत मथुरादत्त जोशी जी आपसे करना चाहूंगा। कालनेमी ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, धुआंधार गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत से ऐसे सस्पेक्टेड लोग हैं जिनके बारे में जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन बार बार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि लंबे समय से आपकी सरकार, ये सब कुछ तो पहले हो जाना चाहिए था। क्यों ये प्रोसेस अब तक ये खींची चली आ रही है कि कई सस्पेक्टेड लोग जिनको जांच पड़ताल हो रही है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, लंबे समय से सरकार है बीजेपी की, ये सब कुछ तो पहले हो जाना चाहिए था। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, क्या उनकी सरकार नहीं थी इस प्रदेश में? कभी नहीं थी। उन्होंने किसी कालनेमी को पकड़ा? उन्होंने किसी छद्म भेष धारण किए व्यक्ति को पकड़ा? उन्होंने किसी बांग्लादेशी को पकड़ा? उन्होंने किसी साधु को, जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे थे, साधु के भेष में भगवा कपड़ों को कलंकित करने का काम कर रहे, क्या पकड़ा उन्होंने? उनकी भी तो सरकारें रही है। देखिए, इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये कहना चाहिए कि जो भी लोग
अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की अस्मिता से खेलने का काम कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का काम कर रहे हैं, यहाँ देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को खदेड़ कर बाहर करना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। नहीं, ये सरकार के सेक्शन से किसी को दिक्कत नहीं है, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगा। प्रतिमा सिंह भी हमारे साथ सीधा लाइव बनी है। प्रतिमा सिंह जी, वो कह रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्शन उठाने की तो कोई जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर छटनी हो रही है या फिर ऐसे सस्पेक्टेड लोग जो बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं उत्तराखंड के लिए, या फिर धर्म की आड़ में इस तरह से तमाम तरीके की घटनाएं भी लगातार सामने आती हैं, अगर उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है तो विपक्ष को तो सहयोग करना चाहिए। दिक्कत कहां है? देखिए, विपक्ष का सहयोग हमेशा जो है सरकार के साथ होता है जब की नीति और नियत जो है वो सही होती है। यहाँ पे नियत सही नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि घुसपैठिए बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनके खिलाफ आप नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ आपके खुद के मुख्यमंत्री कहते हैं, आज सुबह की न्यूज में था, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उससे मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है। आपके खुद के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको जो है असाइलम देने का कार्य करते हैं। तो स्थिति आप स्पष्ट करिए, जनता को भ्रमित करने का देखिए कार्य मत करिए कि जाति और धर्म के नाम पर आप प्रदेश को बांटने का कार्य कर रहे हैं। इसका ही नतीजा है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश को बांटने का कार्य करती है मिस्टर चौहान, उसी का ये नतीजा है कि आपने देखा 15 दिन पहले एक त्रिपुरा के बच्चे को किस तरीके से नक्सल भेदभाव हुआ, उसके ऊपर कमेंट किए गए और जो है उसको इतना मारा गया कि 15 दिन तक वो आईसीयू में रहा, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये कानून व्यवस्था आपकी ध्वस्त है। आप काल नेमी कर रहे हैं। अरे भाई, काल नेमी के रूप में तो आपकी पार्टी में भेड़िए बैठे हुए हैं। उन भेड़ियों का नाम जब सामने आ रहा है तो आप उनको बचाने का कार्य कर रहे हैं। क्या है ये काल नेमी का मतलब बहरूपिया है, आप सबको याद है। ठीक है। किस तरीके से जो है काल नेमी का नाम का इस्तेमाल किया गया था पुराणों में और उनको बहरूपिये की तरह भेजा गया था। तो बहरूपिये तो आपकी पार्टी में प्रतिमा सिंह जी, लेकिन ऐसे केसेस सामने आए हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोले भाले पहाड़ के लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। आप हरिद्वार चले जाइए, इतने सारे आपको वहां पर वेशभूषा में मिलेंगे, भगवा कपड़े पहने हैं, लेकिन जब उनका आधार कार्ड देखा जाता है तो वो तो हिंदू धर्म से भी बिलोंग नहीं करते। ये भी तो दिक्कत है। एक बात बताइए, ये भगवा जो रंग है और ये जो काल नेमी है, ये जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, इनको संरक्षण पहले देने का कार्य किसने किया? इनको संरक्षण देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हर व्यक्ति को लगा कि भाई जो भगवा रंग का कपड़ा पहन लेता है, जो यहाँ वहाँ 2-4 श्लोक पढ़ देता है, उसको सरकार जो है उसके सारे कुकृत्य, उसके सारे कुकर्म जो है माफ कर देती है। तो हर तीसरा आदमी चला जो है भगवा धारण करके और जो है काल नेमी बनने। तो ये भारतीय ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने संरक्षण दिया, तभी आज भुगत रहे। और सुन लीजिए एक बात चौहान जी, डेमोग्राफी चेंज का ठीकरा कांग्रेस पार्टी पे फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 8 सालों से सत्ता में आप बैठे हुए हैं। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मुझे लगता है कभी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद इनके पास कांग्रेस पार्टी है, फिर ये इनके प्रधानमंत्री के पास नेहरू जी हैं। अरे कभी तो प्रेजेंट में जिए। आज चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, का कार्य करिए। जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए मथुर जोशी जी। बहुत गंभीर सवाल कि भगवा चोला कोई भी ओढ़े, उसके कुकर्म अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसके कुकर्म छिप जाते हैं। वो कह रहे हैं लंबे समय से आपकी सरकार, वही सवाल जो मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि तब क्या आप सो रहे थे, जो अभी आपको याद आ रही है? नहीं, मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट की, पहले ही स्पष्ट कर दी कि 10 साल कांग्रेस की सरकार भी इस प्रदेश में थी महाराज। तब इन्होंने क्यों नहीं ढूंढे कोई काल नेमी? कोई ढूंढा एक भी बांग्लादेशी या एक भी कोई काल नेमी ढूंढा हो तो जो मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी के समान है, डॉक्टर प्रतिमा बता देंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा। मैं कभी, आप जानते, हल्की बात या ऐसी बात नहीं करता हूँ जो मुझे तो एक्साइट कर जाए। ठीक है, हमने जांच की, हमको जो व्यक्ति ऐसा मिला, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री ने उसको काल नेमी ऑपरेशन का नाम दिया और कहा अगर इस प्रदेश में कोई छद्म भेष बनाकर यहाँ रह रहा है, अपराधी रह रहा है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए
उसको जेल के सलाखों में डालने का काम किया। ऐसे बहुत से लोग हल्द्वानी में, उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून में और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो लोग पकड़े गए आपके सामने है, वो हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। इसीलिए मेरी छोटी बहन या मेरी बेटी ये बोल रही है कि हम संरक्षण दे रहे हैं। बताइए आप, ठीक है, हमारी जवाब ले लेते हैं। उसको ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाल ली है। हाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी चौहान जी कांग्रेस के कार्यकाल में आज ये क्यों कह हमने रहे हैं, नहीं आज ढूंढे? आज क्योंकि ये ऐसी आवश्यकता बात ही करें, नहीं मैं तो पड़ी। इनसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस आई ने कर्म सरकार यहाँ इस रही, तरीके की कितने बातों पर कालनेमी ध्यान पकड़े नहीं दिया। हैं, कितने कालनेमियों को सजा दी है, कितने छद्मवेश में पकड़े गए, भगवा चोले में कितने पकड़े गए थे जिनके पास हिंदू होने का कार्ड नहीं था। क्या ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की? इसी का जवाब दे दें। और मैं तो चलिए जब जवाब ले लेते हैं, होगा तो स्वीकार भी प्रतिमा कर सिंह जी लूंगा। जवाब दीजिए। चौहान जी देखिए, पहली हाँ। बात तो ये है कि हमें जरूरत नहीं पड़ी। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कितने कालनेमी पकड़े, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने तो सदैव सकारात्मक राजनीति करी। ये तो हमने समाज को बांटा ही बता रहे नहीं, थे, ना ये तो हमने ला रहे समाज थे को बाहर बांटा, से, ना ला हमने कर किसी उनको को आगे बढ़ाने का संरक्षण कार्य देने का किया। काम कर रहे थे, हमने ना किसी उनको को बचाने का काम कर रहे थे, धर्मी इसलिए लोग हैं जरूरत उनको नहीं धर्म थी। की आड़ में इसलिए बचने मैंने का कहा मौका ही नहीं प्रतिमा दिया। जी, डॉक्टर प्रतिमा को मैंने आपने कहा तो धर्मी कि लोगों ऐसी को बात मत बोलो जो आपको धर्मी बैक लोगों कर को रहे, धर्म के आड़ में ऐसी बचने का बात मौका नहीं दिया। बोले। ये हमने तो कहना जैसे चाहिए ही हाँ, अपराधी ये मिला उसको अच्छा पकड़ होता, लिया, ना उसकी जांच पूछी, ना अच्छा उसका होता धर्म कि पूछा, प्रतिमा, उसको डॉक्टर सलाखों के प्रतिमा पीछे ये ले जाने का कार्य कहती किया। कि किसी निरपराध को, अपराधी को नहीं पकड़, निरपराध जिसने अपराध न किया हो, शरीफ व्यक्ति को नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए, बोल जो लेने अपराधी दीजिए, पहले हैं, बीच में मत उनको बोलिए, ये निश्चित मेरा रूप से टर्न बाहर है। कर। ये अगर ये कहती तो मैं जरूर इनका स्वागत करता और इनको बधाई नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। चलिए फिर ठीक है, आप अपनी बात शायद रखिए, आपको प्रतिमा समझ जी आएगा। अपनी बात नहीं, रखिए आप। नहीं, मैं अभी नहीं इन्होंने कर मेरे रहा हूं, बीच में आपने इंटरप्ट किया कहा। है, मुझे 10 सेकंड तो देने आप चाहिए बोलिए, आपको। मैं जवाब दूंगा आपकी हमें बात का। जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने अपराधी को जब पकड़ा तो ना अपराधी का धर्म देखा, ना अपराधी की जात देखी, उसको उसके लिए जो सजा सुनिश्चित थी जो है कोर्ट के माध्यम से वो सजा सुनाने का कार्य किया। हमने सकारात्मक राजनीति की सदैव, हमने प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने का कार्य किया। हम यूसीसी में नहीं पड़े, हम जो है काल नेमियों में नहीं पड़े, क्योंकि हमने कभी धर्म की आड़ में जो है बहरूपियों को संरक्षण देने का कार्य नहीं किया। इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी। आपको जरूरत पड़ रही है क्योंकि विकास के नाम पे आपके पास नील बटे सन्नाटा है, जनता के पास रखने के लिए कुछ है नहीं। अच्छा, अगर आप काल नेमी की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे चाचा जी हैं ये, कि आपने अब तक जो एक काल नेमी का नाम, दो काल नेमियों के नाम जो है बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपके ही पूर्व विधायक की धर्मपत्नी नहीं देखिए, वो जांच का विषय है प्रतिमा सिंह जी, वो सिर्फ आरोप लग रहे हैं, कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। जिस दिन सिद्ध हो जाएगा सब कुछ, हम भी उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। चौहान जी, जांच होती है तभी तो आरोप सिद्ध होते हैं। यहाँ तो जांच नहीं, जांच के लिए, जांच को लेकर आप दबाव बनाइए, आपका राइट है, विपक्ष का राइट है। उत्तराखंड की जनता भी चाहती है इस मुद्दे पर जांच होनी चाहिए। फेसबुक पे जो हैंडल, जो वीडियो डाल रहे हैं लोग, उनको SC/ST आयोग का नोटिस देने का कार्य कर रहे हैं। आप तो उनको नोटिस देने का कार्य कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी का दमन कर रहे हैं आप। नहीं देखिए, ये डिबेट काल नेमी पर हो रही है, ऑपरेशन काल नेमी, वो एक अलग मुद्दा है। कोई एक्ट्रेस आकर जिस तरीके के आरोप लगा रही है उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता अंकिता भंडारी के साथ है, उसके परिवार के साथ है। ये अलग मुद्दा है, इस पर डिस्कस करके देखिए, टाइम वेस्ट हम करेंगे। परोसने का ऑफर दे रहे हैं। ये तो नहीं देखिए प्रतिमा जी, ये अलग मुद्दा है, इस पर डिबेट करेंगे किसी दिन बैठकर। अभी सिर्फ आरोप लग रहे हैं, फेसबुक लाइव करके आरोप एक दूसरे पर लगाना, इसे सच मानकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आप दबाव बना सकते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? आप अभिव्यक्ति की आजादी का दमन क्यों कर रहे हैं? क्यों आप नोटिस दे रहे हैं ऐसे हैंडल को? आपको कार्रवाई करनी, आप सुरेश राठौर पे करिए, उर्मिला सनोवर पे करिए। हाँ बिल्कुल, इस चीज का दबाव आप बना सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। राजेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, राजेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, काल नेमी ऑपरेशन को लेकर जिस तरह से सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, कई लोग ऐसे सस्पेक्टेड हैं जिनका वेरिफिकेशन चल रहा है, कहीं अरेस्टिंग अब तक हो चुकी है, किस तरह से आप उसको देखते हैं? क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं कि भैया ये इस टाइम पर अब आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, काल नेमी के नाम पर ये डाइवर्ट कर रहे हैं तमाम मुद्दों से, इलेक्शन बेहद नजदीक है, विपक्ष ये भी कह रहा है कि टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए, लंबे समय से सरकार इनकी है। सवाल कांग्रेस पर भी उठ रहे हैं कि आपने कौन सा एक्शन लिया अभी तक? आप किस तरह से देखते हैं इसे?
राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, आप शायद आपने म्यूट किया हो, एक बार आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। आपकी आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं ठीक करवा देता हूं, आपके पास मैं आऊंगा। मथुरा जोशी जी, सवाल यही बार बार उठ रहा है कि यह ऑपरेशन भले ही अच्छा है, स्वागत योग्य है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपने सवाल कांग्रेस से यही पूछा कि भैया आपने कितना एक्शन लिया है। वो कह रहे हैं कि हमने, हमारे टाइम पे तो जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत नॉर्मल था। अब जाकर ये चीजें उभर कर सामने आ रही हैं जब आपकी सरकार है। एक बात तो मैं बिल्कुल, हाँ। जो मैंने अब आपको कहा वो इन्हीं को बैठा जाएगा कि ये क्यों एक्शन लेते। ये तो ऐसे लोगों को यहाँ बसा रहे थे, अच्छा, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे थे, ऐसे लोगों को पोषित और पल्लवित करने का काम कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बेटी से, डॉक्टर प्रतिमा से पूछना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में किसी भी निरपराधी को, जिसने, जो बेगुनाह हो, क्या उस व्यक्ति को सरकार ने अरेस्ट किया? क्या किसी को नहीं किया साहब। जो अपराधी है या जो कालनेमी है या वो छद्मवेश बनाकर यहाँ रह रहा है, जो यहाँ की अस्मिता से खेलने का काम कर रहा है, जो यहाँ की डेमोग्राफी बदलने का काम कर रहा है, जो यहाँ की जो देवभूमि की पवित्रता है उसको कलंकित करने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई है। ठीक है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर या किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को हमने कहा ये कालनेमी है, या किसी राजनीतिक दल के अन्य नेता को कहा हमें कालनेमी है, किसी को नहीं कहा। हमारी सरकार ये काम नहीं करेगी, ना करना चाहती है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। राजेंद्र मिश्र जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि मैं कालनेमी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जो छद्मवेश बनाकर यहाँ रह रहा है, यहाँ की पवित्रता को भंग कर रहा है। ठीक है सर, आपके पास मैं आऊंगा। राजेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, सवाल मेरा वही है, क्योंकि बांग्लादेश की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से वहां पर एक हिंदू को जिंदा जला दिया गया, मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भारत में भी वो आक्रोश देखने को मिला है। लेकिन सारी जगह की बात अगर हम छोड़े, उत्तराखंड की खास तौर से बात करें, उत्तराखंड को लेकर तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि इस वक्त उत्तराखंड में बहुत से अराजक तत्व जो हैं वो रहते हैं। अभी तक ये नहीं पता कौन कहां का है, लेकिन जब घटना घटती है तो उस वक्त चीजें एक विस्फोट के साथ उजागर होती है कि देखिए इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन कानो खान किसी को खबर तक नहीं थी। अब जो कालनेमी ऑपरेशन चल रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हथकंडा अपनाया जा रहा है या वाकई इसकी जरूरत है उत्तराखंड में? नहीं सचिन जी, अगर आप देखें कि जब से कालनेमी ये ऑपरेशन चला है 12 जुलाई 2025 से, तो मुख्यमंत्री ने इसमें बहुत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और ये जो इनपुट्स थी, मतलब इंटेलिजेंस इनपुट्स थी कि उत्तराखंड एक सॉफ्ट स्टेट होने के बाद की वजह से बहुत सारे जो है माइग्रेशन, ऐसे जो है अपराधियों का माइग्रेशन जो है यहाँ पे हो रहा है। और वो ऐसे अपराधी थे जो बड़े अपराधी थे जगह नहीं, बल्कि छोटे छोटे अपराधी थे, और उन्होंने इसका माहौल को खराब किया। और वो मतलब इस तरह से जैसे लोगों को ठगना, लोगों को जो है, जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को किसी तरीके से तो मतलब अलग अलग उसमें इस तरह के कृत्य करते थे, अपराध करते थे कि लोगों को पता नहीं होता था। तो जो ये ऑपरेशन चलाया गया, और इसमें अगर आप देखें कि इनिशियली हम लोगों ने भी इसको जो है मॉनिटर करा, तो पता लगा कि मतलब जो इनिशियली तो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसमें कई सारे लोगों की जो वेरिफिकेशन हुई तो उसमें जो है लोगों के नाम सामने आए, अरेस्ट किए गए। और उसमें अगर आप देखिए 19 लोग जो है बांग्लादेशियों को जो है यहाँ से जो है सर्च किया गया। हो सकता है ज्यादा हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि उत्तराखंड में जो जिस तरह से माइग्रेशन हुआ, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, उसका फायदा उठा के बहुत सारे माइग्रेशन हुए, और जिसमें अपराध और अपराधी लोग जो है यहाँ आ गए। अगर आप रिसेंटली देखें कि जिस तरह के अपराध जो है क्या कहते हैं मैदानी इलाकों में चल रहे हैं, वो अपने आप में एक बिल्कुल अजीब सी बात हो रही है, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो उसके लिए जो है ये ऑपरेशन चलाएगा, और मुझे लगता है कि इसका जो है रिजल्ट भी अच्छे मिले। जहाँ तक बात ये है कि क्या ये मतलब राजनीतिक तरीके से सही है या नहीं है, मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और इस स्टेप की वजह से जो है मुझे लगता है कि अब अपराधियों को ये लगेगा कि उत्तराखंड में जो है घुसना या यहाँ पे रहना, इस तरह के अपराध में यहाँ घुसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, प्रतिमा जी रखिए अपनी बात। देखिए,
देखिए बड़ी अजीब सी स्थिति है हाँ। कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। इस बात को पहले मैं जवाब दे देती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर तो इतनी ज्यादा ध्वस्त जो स्थिति में है आज की। आपने देखा कि पिछले दिनों एक वरिष्ठ पत्रकार की उसके दिन दहाड़े और जाखन स्थित घर में जो है हत्या कर दी जाती है। ये है लॉ एंड ऑर्डर। अभी मैंने आपको 15 दिन पहले का नहीं, त्रिपुरा के उसमें बच्चे का एक्शन भी हुआ है। इंसिडेंट बताया कि ये है ये इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, हाँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो है किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता या किसी विपक्षी दल के कार्यकर्ता को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे। अरे कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको वैसे भी अभिव्यक्ति की आजादी से इतनी दिक्कतें हैं तो आप ये भी कर लीजिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। किस पवित्रता की बात कर रहे हैं? आपकी देवभूमि की पवित्रता को भंग कर रहे हैं वो लोग, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मैं बता दूं प्रतिमा आपको, सिंह जी, हम उन्होंने ये भी पार्टी कहा को कि टारगेट किसी करने का बेगुनाह को कार्य कर सजा रहे हैं। देने का काम नहीं किया जा रहा है। जो इलीगल तरीके से रह रहा है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, नहीं बिल्कुल, है, बिल्कुल। उसका कोई अता पता नहीं, उनके ठीक खिलाफ है, एक्शन आज लिया जा हुआ रहा है। क्या? सचिन जी, हाँ। 8 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर ये कांग्रेस पार्टी पे दोष मरने का कार्य कर रहे हैं तो मैं इन्हें एक छोटा सा डेटा दे देती हूँ। 2021 से लेकर के 2024 तक की आप स्थिति देखिए, आपको भी ज्ञात होगा। विकास नगर के जो गांव है वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है इतनी बड़ी तरीके से। 2021 से लेकर के 2024 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही ना, सब कर लेते ना, किसने मना किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आप जो है पहले तो मस्त रहते हैं खनन माफियाओं को संरक्षण देने में, भू माफियाओं को संरक्षण देने में, आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देते। चुनाव नजदीक आते ही आपको बांग्लादेशी, रोहिंग्या और मजार और ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। उसी बांग्लादेशी जो है जो राष्ट्रपति के लिए आपके प्रधानमंत्री जी के जो है मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उन्हीं बांग्लादेशी लोगों के लिए आप प्रोटेस्ट करने का कार्य करते हैं, आप उन्हें बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अपनी स्थिति तो स्पष्ट कीजिए, है ना? जनता को आप गुमराह मत करिए। और अब जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में नहीं आने नहीं वाली है। प्रतिमा सिंह जी, लेकिन ये भी सच नहीं है कि लंबे समय से जब आपकी सरकार थी तो सब कुछ ओके ओके था, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। ठीक है, मथुरा जोशी जी के पास समय बहुत कम है, उनको जाना भी है। एक आखिरी सवाल उनसे ले लेता हूं। मथुरा जोशी जी, अपनी बात रखिए आप सर। देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। केवल एक चीज इन लोगों को रटाया गया है कि आप भाजपा को गाली दो, भाजपा के नेताओं का चरित्र हनन करो। ये कांग्रेस का चरित्र है, बाकी कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने किसी कानूनी को या किसी अपराधी को पकड़ा या अंदर किया या प्रदेश से बाहर किया? ये नहीं, इनके पास कुछ नहीं है, ये बोलेंगे नहीं। इनको तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी चाहिए, मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना चाहिए कि पहला मुख्यमंत्री यहाँ आया है जो देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने का काम कर रहा है, जिसने देवभूमि की पवित्रता को समझा है, जिसने इस प्रदेश के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने का काम किया है। उसमें ये नहीं देख रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के लोगों का संरक्षण है, इनको बांग्लादेश से प्रेम है, अपने देश से नहीं है, अपने उत्तराखंड से नहीं है। ठीक है, अब ये हमसे कह रहे हैं इन बातों को, इनको तो अपना पहले सोचना अच्छा लगना चाहिए ताकि कोई कुछ उत्तराखंड में कुछ भी हो, केवल इनको अपने सत्ता का लालच है। ठीक है, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने उसमें कोई काम नहीं किया, न उनको पकड़ने का काम किया, न खदेड़ने का काम किया। आज केवल सरकार को बदनाम करने के लिए विकास से बौखला कर जो चारों तरफ कैंप लग रहे हैं, बौद्धिक कैंप लग रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी गांव गांव जाकर पगडंडियों में घूमने का काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस बौखला गई है और इसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है मथुरा जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। प्रतिमा सिंह जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं, अभी अभी डिबेट के लिए टाइम है, उनको जाना था, चलिए लगता है शायद। तो देखिए, काल नेमी को लेकर जो अभी डिस्कशन ये चल रहा था, क्योंकि मकसद सरकार का ये एकदम क्लियर है कि जो इस तरीके की गतिविधियां उत्तराखंड में होती हैं, खासतौर से उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे समुदाय से, दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके के चोले पहनकर लोगों को, भोले भाले लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं, शिकार उनको बनाते हैं। और आए दिन इस तरह की घटनाएं भी लगातार सामने भी आती हैं। इस पर पूरी तरह से अंकुश लगे, क्योंकि अभी तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और हमारे साथ राजेंद्र बिष्ट जी तो बने हुए ही हैं।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, सवाल यही है, बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि अब जिस तरह से ये काल नेमी ऑपरेशन चल रहा है सरकार की तरफ से, क्या सिर्फ ये महज कुछ टाइम के लिए जरूरी है या फिर ये परमानेंट अगर चलता रहे तो तभी ये चीजें फिल्टर हो सकती हैं? क्योंकि जिस तरह की गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, आप मैदानी क्षेत्रों की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन पर डाउट होता है कि ये कौन है, कहां से आए हैं। बहुत से लोग तो किराएदार भी हैं लोगों के, उनका भी अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं है। राजेंद्र बिष्ट जी, आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर प्रॉपर तरीके से। राजेंद्र जी, आपको आवाज ठीक है सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, ऑपरेशन काल नेमी इस वक्त चल रहा है, मकसद इसका साफ है कि ऐसे लोग जो चोला पहनकर या धर्म की आड़ में इस तरह से लोगों के साथ जिस तरह की गतिविधियां ये देखने को मिलती हैं, बहुत से ऐसे सस्पेक्टेड लोग हैं कि वो वाकई में सच में बाबा हैं भी या फिर नहीं है, या फिर बाबा का चोला पहनकर आजकल लोगों को बेवकूफ बनाना ये बहुत आसान हो चुका है। क्योंकि बहुत से बाहरी लोग ऐसे हैं जो उत्तराखंड की शांतवादियों में बाबा के रूप में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजना, और ऐसे लोग जिनका कोई अता पता नहीं है, लंबे समय से रह रहे हो या फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए यहां पर रहने के लिए आए हो, ऐसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी होना यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासतौर से उत्तराखंड की सुरक्षा को लेकर। अब इसको लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रहा है कि लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, ये सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि धामी सरकार इनको लेकर पूरी तरह से सख्त है और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सस्पेक्टेड हैं, उनके बारे में पूछताछ की जा रही है ताकि उत्तराखंड की शांतवादियों में इस तरह की कोई भी घटना ना घटे। यह सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।